हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आज के दिन बहुत अच्छी तेजी देखने को मिल गई। एंड स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, मतलब कैपिटल मार्केट से रिलेटेड जो भी बिजनेस करने वाली कंपनियां हैं, उनमें भी हम लोग को काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है। मतलब जो लोग पूछ रहे हैं कि बीएससी क्यों अच्छा भागा, सीडीएसएल क्यों अच्छा भागा, सो ये ऑलरेडी मैं आपको सिखा के रख चुका हूँ। बट जब बाजार में बहुत ही बड़े लेवल का अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है, सो ये मार्केट से रिलेटेड जिनका बिजनेस चलता है उनमें भी वो हम लोग को वो एक पॉजिटिविटी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड सेम वाइस वर्सा, अगर कभी ज़बरदस्त गिरावट आई तो इनमें भी हम लोग को वो भूकंप देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो ये कोई नई बात नहीं है, नॉर्मली चीज़ें चलती रहती है। देन अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, तो एक पॉइंट जैसे मैंने आपको एक बताया था, कौन सा, कि जैसे कि हमारा इक्विटी मार्केट है वैसे ही कमोडिटी मार्केट भी बहुत अच्छा कर रहा है। और कमोडिटी मार्केट में भी काफ़ी सारे नए नए लोग आ रहे हैं, ट्रेडिंग यहाँ पे कर रहे हैं। और इस चीज़ के चलते यहाँ में जो आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाता है, कौन सा, MCX का। सो MCX आप देख सकते हैं कमाल की तगड़ी कमाई करते हुए देखने को मिल चुका है। एंड आज के दिन की बात कर ले, MCX पहली बार लाइफ में 10,000 रुपये का मार्क उसने क्रॉस किया है। नो डाउट यहाँ पे हम लोग को कॉर्पोरेट एक्शंस देखने को मिले हैं, उसके बाद वो शेयर अभी सस्ता भी होते हुए देखने को मिल जाएगा मॉनेटरी टर्म्स में एडजस्टमेंट के चलते। बट 10,000 का लेवल पहली बार। सो जो नए CEO भी देखने को मिल रहे हैं, उन्होंने भी बताया काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड आने वाले समय में और भी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप बिजनेस को समझते हो तो आपको समझ में आता है कि कहाँ पे जाना है, कब जाना है। टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ऐसा नहीं कि कभी भी किधर पे जाके भी पैसे यहाँ पे लगा दो, तो फिर क्या हो जाएगा, इवन तो आपके पोर्टफोलियो में फंडामेंटल क्वालिटी शेयर्स होंगे, फिर भी वो चलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी रिटर्न्स यहाँ पे दे चुके होते हैं। तो इसलिए ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो अच्छे शेयर को पहले तो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, एंड उसके बाद सही टाइमिंग में निवेश करना आना चाहिए। ये दो चीज़ें जम गई, शेयर मार्केट खत्म। इतना ही होता है। पर हमारा प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, अच्छा कंपनी हम चूज नहीं करते, एंड अगर कर भी लिया तो फोमो के चलते बाइंग कर लेते। जब एकदम टॉप पे जाता है तब हम खरीद यहाँ पे लेते हैं। एनीवेज आगे बढ़ लेते दोस्तों, अदानी ग्रुप। यस, अदानी की अगर बात कर ले तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि अदानी एक प्लान कर रहे हैं, कौन सा, जो FSTC पायलट ट्रेनिंग जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है कंपनी, उसको एक्वायर करने से रिलेटेड यहाँ पे खबर हम लोग को आते हुए देखने को मिल रही है। एंड सेकंड अगर बात कर ले तो आपको पता ही है अदानी विलमार, जिसका नाम अभी अदानी एग्री बिजनेस यहाँ पे हो चुका है। अदानी यहाँ से कंप्लीटली एग्जिट हो चुके हैं। एंड इसी चीज़ के चलते आज के दिन भी स्टॉक में हम लोग को दबाव देखने को मिल गया, इतना अच्छा माहौल होने के बावजूद। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे आपको बताया कि कोई भी किसी पर्टिकुलर कंपनी में हो सकता है, अलग अलग इन्वेस्टर के अलग अलग अपने अपने रीजंस होते हैं। अब अदानी तो यहाँ से जा चुके हैं, वैसे तो ये पहले से ही पता था, बट फॉर्मेलिटी अभी कंप्लीट होते हुए देखने को मिल चुकी है कि अब अदानी पूरी तरीके से इस बिजनेस से एग्जिट होते हुए देखने को मिल चुके हैं। इस चीज़ के चलते बाकी के प्लेयर्स भी अभी हम लोगों को, जो शायद से अदानी के चलते इस कंपनी में टिके हुए होंगे, वो भी हम लोग को शायद से निकलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। नेक्स्ट अगर बात करेंगे अगेन PW फिजिक्स वाला की अगर बात कर ले, अगेन जो सवाल कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं, सर फिजिक्स वाला अभी इतना अच्छा मार्केट तो भागा, उसमें भी फिजिक्स वाला आज के दिन गिरा, ऐसा क्यों? तो दोस्तों अगेन यहाँ पे कह रहा हूँ, फिजिक्स वाला ने बहुत अच्छा रिटर्न यहाँ पे ऑलरेडी डिलीवर किया था। जब IPO चल रहा था ना, तब वो 5% 2% पे दिख रहा था। GMP लिस्ट हो गया, आप सभी लोगों को पता है 33% पे, और भाग के क्लोजिंग हो गई 44% पे। इतना शॉर्ट पीरियड पे वो इतना ज़बरदस्त भाग गया, ठीक है। तो उसके बाद ऑलरेडी हमें वो प्रीमियम वैल्यूएशन के ऊपर आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ऐसी बात नहीं होती है कि बस पूरा मार्केट भागेगा तो कोई भी शेयर कैसे भी यहाँ पे भागता ही रहेगा करके, ठीक है। तो ये पॉइंट्स भी आपको अच्छी तरीके से पता है यहाँ पे होने चाहिए। एंड अगेन मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, अगर आप प्राइस बीस देख कर जाओगे ना किसी में, आप फ्रस्ट्रेट होने वाले हो। प्लीज़ अंडरस्टैंड भाई, मार्केट बिजनेस को समझो भाई। आप लिटरली मार्केट में काफ़ी अच्छा करोगे, जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ इसका बिजनेस बहुत अच्छा करेगा, आने वाले समय में बहुत अच्छा ग्रो करेगा और मेरा पैसा भी बढ़ेगा, तो किसी भी कंपनी में जाना होता है, ठीक है। तो आप ट्रू इन्वेस्टर हो। बाकी प्राइसिंग बीजिंग देखकर चलोगे कोई बात नहीं, कल के दिन भी कोई तो ऐसा स्टॉक होगा जो 100 से 1000 2000 चला जाएगा, आप उस पर भी जाके बैठोगे, फिर वो 2000 से 1500 आएगा, आप बोलोगे कि मैं फंस गया। एक कहानी चलती ही रहती है। जब तक आप अपना अप्रोच नहीं चेंज करोगे इन्वेस्टिंग के टूवर्ड्स, तब तक ये कहानी तो वैसे ही यहाँ पे चलने वाली है। इसलिए तो आप देख सकते हो काफ़ी लोगों का पोर्टफोलियो आज के दिन भी, मतलब मार्केट इतना टॉप पे है तो भी उनको वहाँ पे नुकसान ही यहाँ पे दे रहा है। ऑब्वियसली वो इसी चीज़ का मैक्सिमम शिकार यहाँ पे हो जाते हैं। देन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की अगर बात कर ले, आप सभी लोगों को पता ही है कि रिलायंस इंडस्ट्री का जो जॉइंट वेंचर हम लोग को देखने को मिल रहा है, डेटा सेंटर का काम यहाँ पे करने वाले हैं। 2030 तक बात कर ले, कितना इन्वेस्ट करने वाले हैं, $11 बिलियन दोस्तों। यस, $11 बिलियन, मतलब इंडिया के अमाउंट के हिसाब से बात, मतलब INR में बात कर ले 98,000 करोड़। इतना बड़ा हैवी इन्वेस्टमेंट
ये जॉइंट वेंचर का हम लोग को देखने को मिल रहा है। 1 गीगावाट का डेटा सेंटर कहाँ पे सेटअप हो रहा है? आंध्र प्रदेश में। सो ये अपडेट मैंने इसके पहले भी यहाँ पे दिया था। अब तो ये अमाउंट बियॉन्ड सारी चीज़ें सामने आते हुए देखने को मिल रही है। और जैसे मैंने आपको बताया था, आंध्र प्रदेश वालों की तो भाई लॉटरी लग चुकी है। वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, बहुत उनके लिए बहुत अच्छा मतलब अपॉर्चुनिटी जनरेट होगा। गूगल का डेटा सेंटर वहाँ पे, रिलायंस की भी अगर बात कर ले, वहाँ पे ही डेटा सेंटर रिलेटेड काम करते हुए देखने को मिल रहा है। और इसके पीछे हम ज़रूर कह सकते हैं कि वहाँ की जो सरकार है उन्होंने काफ़ी कुछ मतलब कह सकते हैं कि किसी को भी बिजनेस सेटअप करना होता है भाई, तो उनको जल्दी से जल्दी चीज़ें करनी होती है। तो एक बिजनेस फ्रेंडली माहौल वहाँ पे ज़रूर उन्होंने सेटअप करके यहाँ पे दिया हुआ है। इसीलिए तो इतनी सारी कंपनियाँ वहाँ पे फटाफट हम लोग को शिफ्ट होते हुए देखने को मिल रही है, या फिर अगर प्लान भी कर रही है तो वहीं पे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर बात कर ले जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, अगेन वही कॉमन चीज़ कि जेएफएस की अगर बात कर ले, सो अभी जाके हम लोग को थोड़ी क्यों तेज़ी देखने को मिल रही है। अगेन सो आप सभी लोगों को पता ही है कि जेएफएस अभी भी अपना जो बिजनेस है, मतलब अभी धीमे धीमे करके चीज़ों को स्टार्ट तो उन्होंने किया है, बट बड़े लेवल पे अर्निंग होना अभी भी यहाँ पे बाकी है। एंड जेएफएस का आप सभी लोगों को पता है सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किस में है? यस, रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर्स हैं इनके पास। इसलिए तो जब इनको डिविडेंड ही मिलता है 300 500 करोड़ का डिविडेंड मिलता है। सो ये चीज़ें कब यहाँ पे चेंज होगी? जब जेएफएस खुद अपने पैरों के ऊपर खड़ा रहेगा और जब इसका खुद का मतलब रेवेन्यू बहुत बड़ा रहेगा, प्रॉफिट बहुत बड़ा रहेगा, और वो जो कंपोनेंट है रिलायंस में जो उन्होंने निवेश किया है वो अगर कम यहाँ पे हो जाएगा, तब जाके जेएफएस अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से चलना यहाँ पे स्टार्ट करेगा। वरना आप देख सकते हो जेएफएस एंड रिलायंस इंडस्ट्री दोनों के चार्ट पैटर्न आपको ऑलमोस्ट सेम देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। ऑब्वियसली एग्जैक्टली नहीं मैं कह रहा हूँ, बट ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पे जंप आ गई, यहाँ पे जंप, फिर थोड़ा फ्लैट तो ये भी फ्लैट, फिर भागा, फिर फ्लैट तो फ्लैट, फिर एक हम लोगों को यहाँ पे सेम पैटर्न देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, ये देखिए अगर 5 दिन के अगर चार्ट पैटर्न की बात करें, डिफरेंस तो रहेगा, बट ये देखो ये नीचे आया तो ये भी नीचे, फिर ये फ्लैट तो ये भी फ्लैट, इसने जंप ले ली तो इसने भी जंप ले ली। देन अगर आप चाहो तो 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखो, आपको एक पैटर्न सेम देखने को मिलेगा। ये भागा तो ये भी, ऐसे गिरा तो ये भी, फिर ये रहा ऊपर तो ये भी ऊपर। सो ये चीज़ें कब तक चलने वाली है? जब तक यस जेएफएस खुद का बिजनेस पूरी तरीके से सेटअप नहीं करता, और जब इनके रेवेन्यू में अपने ही बिजनेस के तौर के ऊपर सारा कमाई स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगा, टॉप लाइन बॉटम लाइन यहाँ पे स्टार्ट होगी, तो ये जाके सारी चीज़ें धीमे धीमे हम लोग को कम होते हुए देखने को मिलेगी। वरना तब तक अभी भी अगर देखा गया तो रिलायंस जिस प्रकार से मूव करेगा उसका बहुत बड़ा प्रभाव जेएफएस के शेयर के ऊपर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। ऑब्वियसली ये एकदम लाइफ टाइम तो नहीं चलेगा, अब इनके बिजनेसेस बड़े लेवल पे गियर पकड़ने वाले, अभी तो इन्होंने जाके चीज़ों को स्टार्ट यहाँ पे किया है, अच्छे अर्निंग से करना स्टार्ट यहाँ पे करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपको डिफरेंस देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तब तक के लिए तो हाँ, ये चीज़ें आपको चलते रहते हुए देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों तो एफआईएस डीआईएस एक्टिविटीज़। सो जैसे आपको बताया था कि एफआईएस के ऊपर फोकस रखना इंपॉर्टेंट बात है, एंड एफआईएस का डेटा सामने आते हुए देखने को मिल चुका है दोस्तों, जहाँ पे आप देख सकते हो 4780 करोड़ के आसपास ऑलमोस्ट नेट बाइंग की है एफआईएस ने। बट जैसे कि हमें पता है मार्केट एकदम टॉप लेवल पे भागते हुए देखने को मिल रहा है, तो क्या इस चीज़ के चलते नेट बाइंग देखने को मिल रही है? एंड जैसे कि हमें पता है जब इतना बड़ा लेवल का थोड़ा सा बाइंग देखने को मिल जाता है, एंड देखो ये जो एफआईएस का डेटा होता है, एफआईएस डीएस की बात करें, इसमें ये ब्लॉक बल्क डील्स ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड जैसे कि कल ही मैंने आप लोगों को एक अपडेट भी दिया था, कौन सा अपडेट दिया था कि एक बहुत बड़ी ब्लॉक डील होने वाली है, किसमें? यस, एयरटेल में। सो आज वो ब्लॉक डील हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुके हैं, जहाँ पे प्रमोटर ने 7200 करोड़ का स्टेक वाया ब्लॉक डील यहाँ पे सेल ऑफिशियली कर दिया है। 3.5 करोड़ के शेयर्स उन्होंने यहाँ पे बेच दिए। इस चीज़ के चलते एयरटेल का शेयर आज के दिन 2-3% तक नीचे यहाँ पे गिरा भी था। सो कल का अगर आपने आखिरी वीडियो देखा होगा तो उसमें ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ पे कवर किया था। सो इस ब्लॉक डील के चलते भी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो एफआईएस का जो डेटा है उसमें इसका क्लियर प्रभाव हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो नो डाउट आज के दिन मार्केट भी तेज़ी में था, ये बड़े बड़े डील्स वो तो क्या कल भी हो सकते हैं, बट और हम लोग यहाँ पे देखेंगे, आज तो बुधवार है, कल गुरुवार, फिर शुक्रवार, 2 दिन और चेक करेंगे कि एफआईएस का ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसे रहता है। उससे ये अंदाजा आएगा कि क्या वो उनकी वापसी हुई है या नहीं है। एंड इसके पहले भी इस प्रकार का सिनेरियो हम देख चुके हैं। एफआईएस की वापसी अगर करवानी है तो ट्रेड डील होना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके पहले एफआईएस की कॉन्क्रीट वापसी होना, मतलब 1-2 बार खरीद लेंगे उसको थोड़ी ना वापसी कहेंगे। कंसिस्टेंसी के साथ जैसे वो बेचते हैं वैसे अगर खरीदारी करवानी है तो ट्रेड डील होना, एक अनसर्टेनिटी खत्म हो जाती है, एक चैप्टर क्लोज हो जाएगा। सो वो एक देखना इंटरेस्टिंग पार्ट है। उसके पहले एफआईएस कंसिस्टेंसी के साथ बाइंग करे, चांसेस कंपैरेटिवली थोड़े कम लगते हैं। देन अगर हम बात कर रहे हैं, यस एक डेटा का इंतजार हम लोग यहाँ पे कर रहे थे। वैसे तो ये कल के दिन भी कुछ रिपोर्ट के जरिए ऐसी खबरें यहाँ पे सामने आई थी, बट वही खबरें अभी सच भी होते हुए देखने को मिल गई। कौन सा? अमेरिका का जीडीपी का डेटा। सो 7 बजे के आसपास ये डेटा यहाँ पे आना चाहिए था। तो दोस्तों ये डेटा अब यहाँ पे नहीं आएगा, आप चेक कर सकते हैं। यूएस कैंसल द रिलीज ऑफ Q3 GDP एडवांस एस्टिमेशन। ठीक है, क्यों?
क्योंकि गवर्नमेंट के जो शटडाउन था इस चीज़ के चलते। अब शटडाउन तो खत्म हो गया, बट ये डेटा अभी भी पब्लिश यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। उन्होंने क्या कर दिया, इसको कैंसिल यहाँ पे किया। आप ये भी कह सकते हो पोस्टपोन भी यहाँ पे कर लिया। आप चेक कर सकते हो, सबसे पहले ये जो जीडीपी का डेटा आने वाला था 30 अक्टूबर को आने वाला था, ना तो 30 अक्टूबर को आया, ना तो आज 26 तारीख को आया। ठीक है, अब ये कैंसिल होते हुए देखने को मिल चुका है। देन बाकी का अब डेटा उन्होंने बताया कब कब डेटा कब आने वाला है। पर्सनल इनकम एंड आउटलेट्स की अगर बात कर ले, इससे रिलेटेड जो डेटा है 31 अक्टूबर को आने वाला था, वो नहीं आया, अब ये 5 दिसंबर को आने वाला है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले जीडीपी की, अगर बात कर ले, जो डेटा हम लोगों को देखने को मिल रहा है, इसको रीशेड्यूल करके 3 दिसंबर डिसाइड यहाँ पे किया जा चुका है। अभी गॉड नोस 3 दिसंबर को भी देंगे या फिर कुछ और नया डेट देंगे। सो फिलहाल तो हम कह सकते हैं 3 दिसंबर तक अब हम लोग को इंतजार यहाँ पे करना पड़ेगा। देन और भी कुछ डेटा जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, उसका नया डेट 11 दिसंबर तक शेड्यूल यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे जा चुका है। सो ठीक है दोस्तों, कुल मिला के बात यहाँ पे क्या निकल कर आई, जो जीडीपी का डेटा का हम इंतजार कर रहे थे, उसका इंतजार अभी भी करना पड़ेगा। दिसंबर के पहले हफ्ते में ये डेटा निकल कर आएगा। ये एक नई तारीख हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। लेट्स सी तब तक वो डेटा निकल कर आता है या नहीं, या फिर कोई और अगली तारीख यहाँ पे मिलती है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।